कोई इन्फॉर्मेशन मिली? हाँ, उनकी एक डिमांड है, यूसुफ खान की रिहाई। यूसुफ खान को दूसरे प्लेन से लाना होगा, फिर पैसेंजर्स को वो शिफ्ट करेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे पता नहीं। और इस प्लेन का क्या? हमने प्लेन रिपेयर करने की बात रखी है, पर उन्हें मंजूर नहीं। बोलते हैं पावर सप्लाई दो। वो कह रहे हैं कि वो प्लेन ब्लास्ट कर देंगे। इतने हथियारों के साथ वो प्लेन में कैसे पहुंचे? सिक्योरिटी लैब्स? नहीं सर, ये अंदर के किसी आदमी का काम है। फ्लाइट इंजीनियर्स, फूड सप्लायर्स, क्लीनर्स, कोई तो गद्दार है जिसने आतंकवादियों से हाथ मिलाया है, वरना हथियार अंदर कैसे जा सकते हैं? हाँ ठीक कहा, हमने पुलिस से कहा कि इस बात की इंक्वायरी करें। इन्होंने कोई डेडलाइन दी है? हाँ, कल शाम 5 बजे तक। आप आधी रात के बाद हमला करेंगे ना सर? हाँ, पहले तो मैं सोच में पड़ गया था कि आप चुप क्यों बैठे हैं, पर फिर जब दिमाग पर मैंने जोर डाला तब आपको वो डायलॉग याद आया सर। फिर आपके चुप रहने की वजह मुझे समझ आई सर। कैसा डायलॉग? मेरी आंखें हैं साइलेंट, पर मेरा मुक्का है बहुत। इन आतंकवादियों ने गलती से एक दबंग को किडनैप कर लिया सर। सर, आपको तो पता होगा अब हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? ये तो इनकी डिमांड्स पर निर्भर है। गवर्नमेंट पहले पैसेंजर की सुरक्षा चाहेगी और सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को छोड़ने को कहेंगे। वही तो, तब तो मैं चली जाऊंगी। हेलो, इरादा बहुत नेक है तुम्हारा। कोई फायदा नहीं, वो यहाँ से किसी को नहीं जाने देंगे। और अगर किसी को जाने दिया तो आतंकवादी जानते हैं कि उन सब से इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाएगी। अब देखना, हमारे खाने के 1 घंटे बाद वो खाना खाएंगे। ऐसा क्यों? ये पता लगाने के लिए कि खाने में कहीं कुछ मिलाया तो नहीं है। इन सालों को हर तरह की ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है। एयरपोर्ट के हर सीसीटीवी कैमरा को हमने बहुत गौर से देखा सर, पर हमें कोई सुराग नहीं मिला। तुमने पैसेंजर लिस्ट में दिए गए एड्रेस चेक किए हैं? करीब 80% चेक हो चुके हैं। कोई फेक एड्रेस? हाँ, उसमें से 2 फेक एड्रेस मिले हैं। सर, हमारे कमांडोज हमें बचाने की कोशिश तो करेंगे ना? हाँ, हमारे कमांडो इनकी बैंड बजा देंगे। उन्होंने हमें इस बात की धमकी दी है कि वो 10 और प्लेन हाईजैक करेंगे। वो अगले 24 घंटे सबको डरा कर रखना चाहते हैं सर। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे नजरअंदाज कर दें इस बात? सर, हमने सब छानबीन कर ली है, ये सब अफवाहें हैं। ये क्या हो गया? अगर ये प्रॉब्लम सुलझ गई तो मैं तिरुपति चल कर जाऊंगा और वहां जाकर मुंडन करवाऊंगा। सर, एक बात पूछो, जो बम इनके पास है वो थोड़ा अलग है ना? मिस्टर विनोद, ये वो बम नहीं जो हम फिल्मों में देखते हैं। ये असली बम है, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स, बहुत ही खतरनाक। थोड़ी सी मात्रा पूरे प्लेन के चिथड़े उड़ा सकती है। और आपके हिसाब से इनके पास कितनी मात्रा होगी? 1 किलो या फिर ज्यादा। यूसुफ खान का जन्म कश्मीर में होने के बावजूद सुनकर हैरानी होगी कि वो अपने परिवार वालों के साथ अफगानिस्तान चला गया। लंदन बम धमाके के बाद यूसुफ खान का असली चेहरा सामने आया और उसे खतरनाक आतंकवादी करार कर दिया गया। मैं रेणु शारदा, ANI से। दुनिया भर की नजरें इस समय भारत पर है। सब ये जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ऐसे वक्त में क्या कदम उठाती है। क्या मैं ले सकता हूँ? जरूर। सुनो सब लोग, काफी वक्त हो चुका है, बातें बंद और सब सो जाओ। सर, ऑल द बेस्ट। मुझे जगाना मत भूलना सर। मैं भला तुम्हें क्यों जगाऊंगा? अब समझा सर, आप अकेले ही सब आतंकवादियों से निपटना चाहते हैं। I'm so sorry, Dad. तो तुम अपने घर से भाग कर आई हो? क्या? वो तुम सॉरी कह रही थी ना अपने प्रेयर में। तुमने मेरे मन की आवाज सुनी? हाँ? इतने जोर से मन में बोलोगी तो आवाज तो सुनाई देगी ना। इट्स ओके, तुम घर से भाग आई हो। वैसे वजह क्या थी? इश्क विश्क प्यार व्यार? नॉनसेंस। कजिन की शादी में जा रही हूँ। उन्होंने बोला था 5 दिन के बाद हम साथ में ही चले जाएंगे। ओहो। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और चुपके से चली आई। बेचारे डैडी। सोच रही हूँ उन पर क्या बीत रही होगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तुम्हें? लव स्टोरी को साइड में रखकर डैड की पकाऊ स्टोरी बता रही। सो जाओ। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? थोड़ा सा। तुम जरूर खर्राटे लेती होगी, उसी से डर लग रहा है।
सर सब गड़बड़ हुई। तो मैं क्या करूं? रिपोर्टर ने बिना मुझसे पूछे हीरोइन के साथ मेरे अफेयर वाली न्यूज़ छाप डाली थी। चाहिए सर। मुझे लगा कि आप हमें बचाओगे, लेकिन आप तो सो रहे हो। अच्छा, लेकिन ये मैं कैसे करूंगा? क्या कह रहे? आप तो एक हीरो हैं सर। 5 गुंडों को आप तो आराम से पीट देंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, वो टेररिस्ट हैं। आपने भी तो सर यूसुफ खान को फिल्म में पकड़ा है। मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, धीरे बोल, अगर उन्होंने सुन लिया तो वो मुझे काट डालेंगे। तो क्या सच नहीं है? बेटा, वो फिल्म थी। तो फिर बिल्डिंग पर से कूदना, उसे पकड़ना? अरे वो मैं नहीं था, डुप्लीकेट था। मतलब वो ओरिजिनल है, आप डुप्लीकेट हो। जो फिल्मों में होता है वो असली जिंदगी में नहीं हो सकता। पर लव सीन करते वक्त किसी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया होगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जरा यहाँ की हालत को समझने की कोशिश करो। सामने खतरनाक आतंकवादी हैं। गड़बड़ हुई तो मेरी कोई फिल्म रिलीज नहीं होगी। ठीक है। हाँ। अब फिल्म हो या हकीकत, हर बुरा इंसान सुधरता है। अपनी फिल्मों में आपने कितने गुंडों को सुधारा है, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? सुनो, वो मेरे को एक्टर्स हैं, कोई आतंकवादी नहीं। जो बोलता हूँ वो करते हैं। इन्हें सुधारने जाऊंगा तो मेरी बोटी बोटी कर देंगे। हाय, आप ये भी नहीं कर सकते? आप मेरे वॉचमैन से भी बड़े डरपोक हैं। छी, किस्मत ही फूटी है। सुनो, कोई खुश खबर? बातचीत जारी है। क्या कहा? गुफ्तगू खत्म करो और हमारे हुक्म की तामील करो। देखो, जितना तुम्हारे लिए यूसुफ खान जरूरी है, उतना ही हमारे लिए पैसेंजर की सुरक्षा। हमारे भी कुछ कायदे और जिम्मेदारियां हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले हमें लोगों का, अपोजिशन, मीडिया, सबका ख्याल रखना पड़ता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जम्मू से दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो पहले कैबिनेट मीटिंग पूरी होने दो, खत्म होने दो। तब तक प्लीज प्लेन में सवार बच्चे और महिलाओं को छोड़ दो, उन्हें रिहा कर दो। तब लोगों को आप पर यकीन होगा। तुम्हारे लोगों का यकीन जीतकर हम क्या करें? हमें थोड़ी ना इलेक्शन में खड़ा होना है। हुक्म की तामील होने तक हम किसी को रिहा नहीं करेंगे। ये तो नाइंसाफी है। ये जंग है मिस्टर विश्वनाथ। अगर 5 बजे तक यूसुफ खान रिहा नहीं हुए तो फिर हमारी बंदूक बोलेगी और कैबिनेट मिनिस्टर हमारा पहला शिकार। योर डेडलाइन इज टू शॉर्ट। लाइफ इज टू शॉर्ट मिस्टर विश्वनाथ। हेलो हेलो, हमारी हर चाल की खबर है उन्हें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। टॉयलेट जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बहुत बदबू आ रही है। किसी को आकर उसे साफ करने को कहोगे? जी हाँ, ये खतरनाक हो सकता है और इससे पैसेंजर्स को इन्फेक्शन भी हो सकता है। सफाई जरूरी है। हमारी मांगों का पूरा होना बहुत जरूरी है, तब तुम्हारी जरूरतों का ख्याल करेंगे। तुम लोग हम पर इस तरह जुल्म क्यों कर रहे हो? मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हारी मांगों का इस टॉयलेट से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ज्यादा जबान चल रही है तेरी, खामोश हो जा। कब क्या करना है इस बात का इल्हाम है हमें। ठीक है। सुनिए भाई साहब, क्या हम जान सकते हैं कि आपकी मांगे क्या हैं? अगर तुम्हारे मुल्क के खलीफा यूसुफ खान को रिहा करते हैं तब तुम्हें रिहा करेंगे। तुम्हारी जरूरतों का ताल्लुक सीधा यूसुफ खान की रिहाई से है। और अगर नहीं किया तो यहाँ पर खून का सैलाब बहेगा। सुनिए, ये यूसुफ खान कौन है? पाकिस्तानी बॉलर। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लेन को हाईजैक होकर पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं और जो मोहलत सरकार को दी गई थी वो खत्म होने वाली है। पर अभी ऑफिशियल्स इस हाईजैक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पैसेंजर्स के घर वाले, दोस्त और रिश्तेदार तिरुपति एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आतंकवादियों से क्या बात करनी है? आपके पास आर्मी है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, फिर भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। तुम क्या चाहते हो? हम क्या करें? सिर्फ एक मौका। तुम चाहते हो एक कमांडो ऑपरेशन? नामुमकिन। क्यों नामुमकिन है सर? सरकार हमें इसी काम की तनख्वाह देती है, यही हमारा काम है। आप शायद भूल रहे हैं, वही सरकार हमें फिलहाल रुकने को कह रही है, तो हम क्या करें? मेरा बेटा भी आज सुबह इस फ्लाइट से काम के सिलसिले से दिल्ली जा रहा था। किसने सोचा था कि ये फ्लाइट हाईजैक हो जाएगी और सरकार भी आके मुझे सो रही है। एक्सक्यूज मी सर, लगता है ये सही है। ट्रस्ट मी प्लीज। आज खाने के पैकेट्स देने मेरे कमांडोज उस वैन में जाएंगे। जैसे ही एयर होस्टेस दरवाजा खोलेगी, मेरे कमांडोज धावा बोल देंगे। कैसे रवि? 100 से ज्यादा पैसेंजर्स हैं और उनमें से एक सेंट्रल मिनिस्टर है। उस फ्लाइट में मेरी बीवी है। पहले भी एक मिनिस्टर की बेटी को छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 6 टेररिस्ट को छुड़वाया था और आज तो 100 लोगों की जान खतरे में है। तो क्या वो एक टेररिस्ट को छोड़ नहीं सकते? देखो, तुम्हारे लिए कहना आसान है, पर हमारे देश की जनता तो सवाल हमसे पूछेगी। तो समझाइए उन्हें सर, आतंकवादियों के सामने झुकने से तो अच्छा है मर जाना। अगर हम इस वक्त इजराइल अमेरिका में होते तो अब तक उन आतंकवादियों को ऊपर पहुंचा दिया होता। उनकी बात अलग है, हमारी अलग है। यही तो मैं भी कह रहा हूं सर। एक यूसुफ खान को पकड़ने के लिए कितनी जाने गई हैं? अगर वो आजाद हो गया तो फिर से हजारों जाने जाएंगी। हमारे नेता सेंट्रल मिनिस्टर श्री सूर्य शेखर अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें कुछ भी हुआ तो याद रखना, हम सरकार के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर देंगे। ये बहुत ही पेचीदा मामला है।
3 महीनों में इलेक्शंस हैं। अगर आतंकवादियों ने प्लेन उड़ा दिया तो हम जनता को क्या जवाब देंगे? और फिर सूर्य शेखर के पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर में बंद का ऐलान कर दिया है और हम पर बहुत दबाव है। समझने की कोशिश करो। आप समझने की कोशिश कीजिए। यूसुफ खान कोई मामूली टेररिस्ट नहीं है, वो न्यूक्लियर साइंस जानता है। कितने मुल्क डरे हुए हैं कि अगर वो आजाद हो गया तो तबाही मच जाएगी, और आप हैं जिनको सिर्फ इलेक्शन की पड़ी है, बंद की पड़ी है, लोगों का डर है। ये ठीक नहीं है सर, ये एक संगीन मामला है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। रवि, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझता हूँ, पर हम सब सरकारी मुलाजिम हैं। फैसला लेना हमारे हाथ में नहीं है। हमें ऊपर से जो हुक्म होगा हमें वही करना पड़ेगा। ओके सर, जो करना है वो कीजिए। हम हमेशा आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई जीतते हैं, लेकिन आपके फैसलों के आगे हार जाते हैं। जो करना है कीजिए। चलो नवाज, यहां सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। पकौड़ा खाइए सर। साल पहले लद्दाख के एक गांव में नमस्ते जी। नमस्ते। मैं जनगणना से आई हूँ। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी देवी। घर में कितने बुजुर्ग हैं? 2। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्कार। मैं जनगणना से आई हूँ। आपका नाम क्या है? आदित्य। उम्र कितनी है? 35 साल का हूँ। कौन है रे? अरे जनगणना से कोई आया है। शादी हुई है क्या? हम लोग सब बैचलर हैं। घर के मालिक का नाम क्या है? यहाँ मालिक वालिक कोई नहीं है। हेलो,